रहीम। आज हमारा रिएक्ट नेटिव का लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने हॉट रीलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों की इंस्टॉलेशन और फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ। तो आप ये देखें, ये 3-4 दिन का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3-4 डेज़ में मैंने काम किया है और ये आपको ये एंड्रॉयड का सिमुलेटर नज़र आ रहा है और ये iOS का। तो वो जो एक कोड मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक कोड लिखेंगे 2 जगह पे चलेगा। ये वो रिएक्ट नेटिव का बेनिफिट है। जो ये ऑप्शन हर क्रॉस प्लेटफॉर्म में मौजूद है, लेकिन रिएक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा फास्ट है। लाइक फ्लटर में इंस्टॉलेशन इजी है, लेकिन उसके बाद वो स्पीड अप नहीं, आप वो स्पीड नहीं पकड़ सकते जो रिएक्ट में आप जिस स्पीड से काम करेंगे। तो आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा है कि प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी ये ऐप है आपके सामने, हम अपने सारे लेक्चर्स में इसी को लेके चलेंगे। इसी में मैं आपको टेक्स्ट इनपुट रीड करना, टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करना है, फ़ॉन्ट्स किस तरह ऐड होते हैं, डेटाबेस एसक्यूलाइट और इस तरह गूगल एड्स वगैरह सारी चीज़ें हम इसके अंदर इसी ऐप में डिस्कस करेंगे। साइड मेन्यू लगाएंगे, नेविगेशन, ये वो सारी जो जो बेसिक्स है ना, वो इस सारी इसमें कवर हो जाएंगी। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर। ये वही प्रोजेक्ट है जो आप रिएक्ट डैश नेटिव इनिट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट की कमांड से चलाते हैं। ये आपके सामने मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मतब सुलेमानी। ये इदारा सुलेमानी वालों की ऐप है जो मैं बना रहा हूँ। ये देखें इसके बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। जब आप इसको एटम में या वी एस कोड में ओपन करेंगे तो ये देखिए, मैंने अभी कमांड एस दबाया, आपको दोनों साइड पे सिमुलेटर्स रिफ़्रेश होते नज़र आए होंगे। ऐसे ही है। जो ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो आपको दोनों साइड पे सिमुलेटर्स रिफ़्रेश होते हुए दिखेंगे। चलें दोबारा देखते हैं। ये मैंने एंटर किया, वापस किया और कमांड एस दबा दिया। ये देखिए दोनों साइड पे सिमुलेटर्स रिफ़्रेश हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं काम करता रहता हूँ और लेफ़्ट और राइट साइड पे आउटपुट आती रहती है। सम टाइम एंड्रॉयड में कुछ और सेटिंग करनी पड़ती है और iOS में कुछ और, वो भी साथ साथ फिर कवर करता रहता हूँ। तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाएं। जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें 2 फ़ोल्डर्स तो मस्ट है, एंड्रॉयड और iOS। ये एंड्रॉयड और iOS की स्पेसिफ़िक कॉन्फ़िगरेशंस जो होंगी वो यहाँ होंगी एंड्रॉयड की, और यहाँ पे होगी iOS की। iOS में फ़िलहाल कुछ नहीं है अभी बताने के लिए। एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, थोड़ा मुख्तलिफ है, आप ये कह लें डिफरेंट है। इसमें आपको एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है ऐप। इस ऐप से क्या मुराद है, बेसिकली प्रोजेक्ट फ़ोल्डर यही है एंड्रॉयड, लेकिन इसके अंदर जो ऐप का फ़ोल्डर है ये बेसिकली मॉड्यूल्स है। तो इस ऐप में हमारा एक ही मॉड्यूल है। तो अगर आप एंड्रॉयड में मल्टीपल मॉड्यूल की ऐप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको नए मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं। फ़िलहाल मॉड्यूल से कंफ्यूज नहीं होना। मॉड्यूल से मुराद स्क्रीन्स नहीं है। आपकी ये एक मॉड्यूल में 100 स्क्रीन्स भी हो सकती हैं। जिस तरह इस ऐप में हमारी कोई 25 स्क्रीन्स बननी है, वो एक ही मॉड्यूल में बनेंगी। तो मॉड्यूल क्या होता है ये हम इसकी डिटेल भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ ये है कि जो ऐप का फ़ोल्डर है ये बेसिकली एक मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल के अंदर जाके मज़ीद आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ये बिल्ड है, ये बिल्ड बनानी भी हम सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की भी और डेवलपमेंट की। टेस्टिंग की बिल्ड कैसे बनती है और फिर स्टोर पे लाइव करने वाली बिल्ड कैसे बनती है, इसको भी अभी छोड़ दें। उसके बाद सोर्स का फ़ोल्डर है। इसके अंदर बेसिकली जावा का जो स्पेसिफ़िक कोड है, जो आपको स्पेसिफ़िक टू एप्लीकेशन कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे होती हैं। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अभी सिर्फ इतना समझ लें कि एंड्रॉयड में जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होता है, आईफोन में पी लिस्ट होती है, वो भी ज़रा देख लें। वो यहाँ से नज़र आएगी एक्स कोड से। तो एक्स कोड में यहाँ से जाके आप यहाँ पे ये पी लिस्ट देख लें। ये एप्लीकेशन की बेसिक सेटिंग होती है, फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एंड्रॉयड का भी प्रोजेक्ट वैसे यहाँ से डिस्कस होना चाहिए था, एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो आप इसको यहाँ से व्यू करते रहा करें। ये देखें ऐप नज़र आ रही है, ऐप में मैनिफेस्ट, इसको छोड़ दें। जावा की फ़ाइल्स, एसेट्स, एसेट्स में ये सारी किताबें पढ़ी हैं जहाँ से डेटा आ रहा है, और फ़ॉन्ट्स पढ़े हुए हैं। ये फ़ॉन्ट्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करना सीखने हैं, और ये वो सारी चीज़ें। तो
इसके अलावा ये तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है ना। अब वो चीज़ें देखें जो हमारा मेन मौजू है, वो है कि सिंगल कोड और मल्टीपल जगह पे चले। वो एंड्रॉयड और आईओएस के बाहर जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, लाइक एसेट्स हैं, ये दोनों के हैं, एंड्रॉयड के भी हैं और आईफोन के भी। यानी कि ये रिएक्ट नेटिव का फ़ोल्डर है, यूँ समझ लें। स्क्रिप्ट मैंने खुद बनाया है, एसेट्स भी मैंने खुद बनाया है, स्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने एसेट्स रखे हुए हैं। ये बुक टैग और बैनर में इमेजेस हैं, आइकन में भी इमेजेस हैं, और ये सारे मेरे कंट्रोलर्स हैं जो मैंने बनाए हैं। तो ये मेरा अपना फ़ोल्डर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ कोड एंड्रॉयड और आईओएस के लिए सेम है। ये किसी का स्पेसिफिक फ़ोल्डर नहीं है, बल्कि रिएक्ट नेटिव का फ़ोल्डर है। इसके अलावा ये बाहर इतनी सारी आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं, ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी app.js को डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहली जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है या रिएक्ट की फ़ाइल होती है, जिसमें सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड भी आपको मिल जाएगा गिटहब से। इसमें आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, आप नए नए कंट्रोलर्स बनाते रहेंगे। और मैं आपको दो जगह बता दूंगा, एक ये जगह यहाँ पे आप नया कंट्रोल बना के पेस्ट कर दें, और एक ये जगह यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी नेविगेशन भी लग जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम नेविगेशन नहीं पढ़ रहे, नेविगेशन की डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। app.js पहला एंट्री पॉइंट है रिएक्ट नेटिव का। उसके नीचे देखें app.json, ये आप खुद भी चीज़ें एक्सप्लोर करें। इसमें एप्लीकेशन का नाम है और डिस्प्ले नेम है, दोनों बातों में फ़र्क होता है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेबल के बारे में भी पढ़ेंगे, ये बड़ा लंबा मौजू है। index.js ये आप समझ लें कि app.js से भी पहले चलती है। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए यही है कि app.js पहले चलती है। index.js से app.js स्टार्ट होती है बेसिकली। अब आगे आ जाए पैकेज.js जेसन। ये आप जितने भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, वो यहाँ पे खुद ब खुद आके ऐड हो जाते हैं। लाइक ये मैंने इंस्टॉल किया रिएक्ट नेटिव ऑटो कंप्लीट इनपुट, रिएक्ट नेटिव एफएस, ये खुद ब खुद यहाँ पे एंट्रियाँ होती रहती हैं। कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको अभी कमांड चला के दिखाता हूँ। बाकी ये जो ऊपर है ना, ये रिएक्ट का वर्जन है 16.9.0, ये रिएक्ट नेटिव का वर्जन है 0.61.5। ये आपकी रिएक्ट नेटिव यानी प्रोजेक्ट का वर्जन है, आप कह सकते हैं। रिएक्ट नेटिव के इस वर्जन के तहत आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। ये ऊपर आप देखें, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हम ये जेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ होती है, और बेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आगे देखें पैकेज लॉग डॉट जेसन। इसमें बेसिकली हर लाइब्रेरी, अब दोबारा देखें ज़रा, पैकेज डॉट जेसन में आप देखें रिएक्ट नेटिव है ना, तो ये रिएक्ट नेटिव एफएस फाइल सिस्टम, ये एक लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की बुक को रीड करने के लिए, टेक्स्ट फाइल रीड करने के लिए। तो इसकी डिटेल यहाँ पे सिर्फ इतनी है, बाकी डिटेल इसकी पैकेज लॉग डॉट जेसन में आपको मिलेगी बड़ी डिटेल के अंदर। पूरा पूरा ये इस तरह से बना हुआ होगा। अभी चेक कर लेते हैं, डैश एफ एस, रिएक्ट नेटिव डैश एफ एस लिखेंगे, वो पूरी फाइल आ जाएगी। यहाँ इसको आप खुद एक्सप्लोर कर लें, रिएक्ट डैश नेटिव डैश एफ एस, ये देखें, ये डिटेल इसकी यहाँ पड़ी है। ये भी हो गया। रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िग ये मैंने बनाई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ़ॉन्ट्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आप आ जाएं बाहर, सबसे अहम फ़ोल्डर ये है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। ये बड़ा हैवी फ़ोल्डर है। जब आप गिट पे कोड अपलोड करते हैं तो ये फ़ोल्डर साथ में नहीं जाता। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप गिट से कोड डाउनलोड करें तो आपको एक कमांड चलानी होती है। वो यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं npm install। अभी अगर हम अपने मतब सुलेमानी के फ़ोल्डर से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फ़ोल्डर डिलीट कर दें, तो हमें npm इंस्टॉल की एक कमांड चलानी पड़ेगी, जो दोबारा से नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर बना देगी। इस फ़ोल्डर में बेसिकली सारी लाइब्रेरीज़ पड़ी हैं, इवन रिएक्ट नेटिव के अलावा भी नोड की लाइब्रेरीज़ भी पड़ी हैं, लेकिन हमें चाहिए होती है रिएक्ट नेटिव। तो नोड मॉड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो एक फ़ोल्डर होगा रिएक्ट नेटिव का, आपकी सारी लाइब्रेरीज़ उसमें पड़ी होंगी। बाकी चीज़ें कुछ और हैं, ये बेबल और जो दीगर इसकी ज़रूरियात हैं वो इसमें पड़ी होंगी। तो ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फ़ोल्डर है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हम इंस्टॉल करते रहेंगे। इसके बारे में भी एक बात आपको बता दूं, पहले ये होता था, यानी रिएक्ट नेटिव के 0.61 वर्जन से पहले, यानी 0.60 वर्जन से पहले तक ये होता था
कि अगर आप कोई कमांड इंस्टॉल करते हैं ना, कोई लाइब्रेरी, npm इंस्टॉल लिखते थे, आगे लाइब्रेरी का नाम जैसे कि ये है रिएक्ट डैश नेटिव डैश fs, एंटर कर देते थे, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती थी। लेकिन इस लाइब्रेरी की सेटिंग जो है पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन में नहीं होती थी। उसके लिए मैं कहा जाता था माइनस माइनस सेव भी लिखो। तो इस पे बड़ी डिस्कशंस होती थी कि माइनस सेव लिखना कैसा है, बेहतर है नहीं बेहतर। अब ये डिस्कशंस ख़त्म हो गई हैं। अब आप सिंपल लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश नेटिव fs माइनस माइनस सेव, लिखें ना लिखें एक ही बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।